देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ़ेन प्लवन विधि। फ़ेन प्लवन विधि द्वारा यानी अयस्कों का हमें सांद्रण करना है। 2 विधियाँ हम पढ़ चुके हैं कि हाथ से कि हम उससे अयस्क को सांद्रित किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा एक विधि और हम पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। ठीक है, आज तीसरी विधि है, महत्वपूर्ण है ये, और फ़ेन प्लवन विधि है। इसको समझते हैं कि इससे अगर हमें अयस्कों को सांद्रित करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको समझना क्या है, मान लो हमारे पास कोई अयस्क है, उसको सांद्रित करना है। ठीक है, अयस्क हमारे पास कैसा हुआ, पिसा हुआ अयस्क है। कैसा है? क्योंकि सबसे पहले तो उसे हमने कूटा था, फिर पीसा था। अब पीसने के बाद पिसा हुआ अयस्क उसको हमें सांद्रित करना है। तो सांद्रित करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक ये बड़ी सी टंकी है बच्चों। ये बड़ी सी टंकी है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये टंकी बनी हुई है। अब इस टंकी में क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी होती है और इसमें पानी भरा हुआ है। समझ पा रहे हो ना बच्चों? ठीक, इस टंकी में क्या है, पानी भरा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, समझना है यहाँ पे ध्यान से आप लोग। इस टंकी में पानी भरा हुआ है। अब हम करेंगे क्या, जो हमारे पास अयस्क है जिसको हमने पीस करके रखा हुआ है, ठीक है, उस अयस्क को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही अयस्क को हम यहाँ पे डालेंगे बच्चों, तो पिसा हुआ अयस्क सारा यहाँ पे हम डाल देंगे। समझ रहे हो ना? पिसा हुआ अयस्क यहाँ पे सारा डाल देंगे। तो उसको दिखाने के लिए हम दिखा दे रहे हैं कि ये पिसा हुआ अयस्क जो है, ये बिंदुओं के द्वारा हमने दिखा दिया, ये मिल गया इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आ करके। ये पिसा हुआ अयस्क आपको ज़्यादातर तली में बैठ जाएगा ना ये, तो ये पिसा हुआ अयस्क आ करके आपका यहाँ बैठ गया। और पिसे हुए अयस्क में बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखो कि इसमें अशुद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी कि नहीं, होगी कि नहीं? अशुद्धि भी है, आपका अयस्क है, उसमें धातुएँ वगैरह भी हैं। क्लियर? अब देखो इसमें करेंगे क्या, अब इसमें क्या करेंगे, इसी जो पिसा हुआ अयस्क को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 चीज़ डालेंगे। देखो इधर, एक तो यहाँ पे इसी मिक्सचर में हम डालेंगे चिड़ का तेल। क्या डालेंगे? चिड़ का तेल। ठीक है, फिर एक और चीज़ होती है, इसी के साथ में हम डालेंगे पोटेशियम एथिल जैंथेड या फिर एथिल जैंथेड। एथिल जैंथेड ये एक पदार्थ है। ठीक है, ये तुम्हारा तेल है, चीड़ का तेल, और ये पोटेशियम एथिल जैंथेड या फिर एथिल जैंथेड इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके जैसे इसमें डालेंगे तो ये तेल की तरह है, और ये क्या करेगा, बिल्कुल ऊपर लगभग तैरने लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या करेगा, ये हल्की हल्की मात्रा में ऊपर तैरने लगेगा इस तरीके से। अब देखो, इतना चीज़ें मिला दिया। सबसे पहले क्या किया, एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक में हमने क्या किया, पानी भरे हुए हैं, और उस टैंक में अब क्या डालेंगे, अयस्क डालेंगे, पिसा हुआ अयस्क जो है। उसके बाद फिर चिड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेड इसमें डालेंगे। फिर किया क्या आता है, अब वास्तव में देखो कुछ जगहों में क्या होता है कि इस पूरे को किसी चक्कर के द्वारा घुमाया जाता है, लेकिन इसके अलावा हमें करना क्या है, इसको पूरा इस तरीके से घुमाना कि पूरा मिल जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? या घुमाने के अलावा आप एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके की कुछ बांसुरी लगाई जाती है जिससे वायु का झोंका आ रहा हो। देखो यहाँ पे बना रहे हैं, एक ये फ्लूट बना रहे हैं यहाँ पे। देखो ये किस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, ये फ्लूट बनी हुई है। इसके ऊपर देखो, यहाँ पे एक नलिका लगी हुई है। ये समझना ध्यान से, ये नलिका बनी हुई है। और देखो ये जो फ्लूट है, ये है कैसी कि इस फ्लूट में चारों तरफ से, तो जैसे बांसुरी होती है ना, चारों तरफ से बिल्कुल सही होती है, इधर उधर बंद है, और बीच में छोटे छोटे छिद्र होते कि नहीं? इसी तरीके से इसमें भी हैं कि बीच में छोटे छोटे से छिद्र हैं ऐसे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब करेंगे क्या, इसमें ऊपर से वायु का झोंका प्रवेश कराएंगे। क्या कराएंगे? वायु का झोंका। जैसे ही वायु का झोंका यहाँ पे आएगा, बिल्कुल प्रवेश करेगा, समझना ध्यान से, वायु का झोंका। अब बच्चों जैसे ही वायु का झोंका इसमें प्रवेश करेगा तो होगा क्या, देखो ये फ्लूट के इन छिद्रों से निकलेगी वायु, बहुत तेज़ी से निकलेगी एकदम। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वायु के जो झोंका जैसे ही प्रवेश कराएंगे बहुत तेज़ी से आ रहा होगा, और ये जो वायु का झोंका है इन छोटे छोटे छिद्रों से निकलेगा। समझ पा रहे हो ना? और ये जो फ्लूट है थोड़ी सी नीचे रहेगी बिल्कुल है, और जब इतनी तेज़ी से इधर भी, इस तरफ भी छिद्र है और उस तरफ भी छिद्र है, जब इतनी ज़्यादा मात्रा में हवा निकलेगी इधर से और इधर से, तो अंदर का जो ये सारा मटेरियल है मिलना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? और लगातार ये भेजते रहेंगे वायु को झोंका, जैसे ही लगातार भेजते रहेंगे तो होगा क्या, समझो बच्चों, कि सारा मटेरियल एक में मिक्स होता जाएगा। और जैसे जैसे ही बहुत ज़्यादा मिक्स होता जाएगा, वैसे वैसे जो चिड़ का तेल है और ये एथिल जैंथेड है, ये दोनों मिल करके झाग बनाने लगेंगे। क्या करेंगे? झाग बनाने लगेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके जैसे साबुन होता है, साबुन को पानी में घोलो या निरमा घोलते हो ना, उसके बाद इसको इसे घुमाते रहे तो अभी तो झाग बनती है। उसी तरीके से ये भी घूम रहा है, लेकिन ये वायु के द्वारा हम इसको घुमा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जैसे इसको मिश्रण को घुमाते रहेंगे, घूमता रहेगा, ये वायु इतनी निकलती रहेगी, तो चिड़ का तेल और एथिल
जैंथेड जो है ये झाग बना लेगी। क्या बना लेगी? झाग। अब जैसे ही झाग बना लेगी तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। झाग जो है ये जो बनेगी ये सारी ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे झाग इकट्ठा हो जाएगी। ये पूरी झाग तली पे, झाग चूँकि निकलने के बाद ऊपर है तो जाती है कि नीचे जाती है बताओ? ये झाग ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये लेकिन झाग जो है ऊपर इकट्ठा होगी, लेकिन साथ ही साथ देखो क्या होगा कि इस झाग के साथ जो आपका अयस्क था, अयस्क जो पिसा हुआ अयस्क है उसमें दो चीज़ें थी। पिसा हुआ अयस्क में दो चीज़ें थी। क्या था बच्चों? एक तो तुम्हारा पिसा हुआ अयस्क जो है इसमें दो चीज़ें थी। क्या? एक अशुद्धि थी कि नहीं? और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी धातु थी। तो होगा क्या, जो धातु के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो क्या ऐसे होते हैं, वो जो धातु के छोटे टुकड़े हैं उनको भी अयस्क हम कहेंगे, वो शुद्ध है, हमें वही तो निकालना है। तो वो धातु के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, वो द्रव विरोधी होते हैं। कैसे होते हैं ये? द्रव विरोधी। मतलब ये धातु के टुकड़े चाहते हैं भैया हम पानी से दूर चले जाएं। क्या चाहते हैं? ये पानी को बिल्कुल नहीं चाहते। हमने बताया था द्रव विरोधी है, मतलब पानी को नहीं चाहते हैं। तो जब पानी को नहीं चाहेंगे तो देखेंगे ऊपर झाग है, तो झाग के साथ ये सब द्रव के जो धातु के छोटे छोटे बहुत महीन टुकड़े होते हैं, ये सब झाग के साथ ऊपर टुकड़े आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये जितने तक टुकड़े नीचे थे किसके, धातु के, वो धातु के टुकड़े सब एकदम ऊपर यहाँ पे झाग के साथ ऊपर लपेटे में आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? ऊपर लपेटे में सब आ जाएंगे। और बाकी जो तुम्हारी अशुद्धि है, मिट्टी विट्टी होती है, ये सब पानी से बहुत प्रेम करती है। ये कौन है? द्रव स्नेही। ये कौन सी है? अशुद्धि क्या होती है? द्रव स्नेही। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो द्रव स्नेही है तो अशुद्धि भैया द्रव स्नेही, तो पानी से प्रेम करती है। ये सब जा करके तली में बैठ जाती है। सारी अशुद्धियाँ जो हैं ये जा करके तली में बैठ जाती हैं। अशुद्धियाँ सब तली में बैठ जाती हैं। क्लियर? और झाग में तुम्हारा क्या रह जाता है? तो झाग जो तुम्हारी ऊपर है उसमें सब धातु रह जाती है। क्लियर? समझ पाए? तो ये सब अशुद्धि तुम्हारी नीचे रह गई, और ऊपर जो है ये झाग में तुम्हारा अयस्क है। ये झाग है, ये झाग, इसी में क्या है तुम्हारा? अयस्क यानी धातु है, शुद्ध धातु। ठीक है? समझ पा रहे हो कि नहीं? और ये वायु का झोंका आ रहा है। क्लियर? तो बिल्कुल। अब फिर क्या किया जाता है? इसी झाग को अब निकाल लिया जाता है। इसी झाग को निकाल के बस सुखा देते हैं। सुखाएंगे जैसे ही तो सारा तुम्हारा जो शुद्ध धातु है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी एकदम। और तुम्हारा जो जितना ये सब करकट है यानी अशुद्धि है वो सब ज़मीन में रह जाएगी। फिर इसी पानी को बहा देंगे, अशुद्धि चली जाएगी, हो जाएगी बेकार। ठीक? इसी अशुद्धि को गैंग मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। क्लियर? आया समझ में? और देखो ये जो विधि प्रयोग में लाई जाती है ये ज़्यादातर सल्फाइड अयस्कों के, ये बिल्कुल आपको याद रखना, सल्फाइड अयस्कों में उपयोग में लाई जाती है। सल्फाइड मतलब ऐसा अयस्क जिसमें सल्फर हो आपका। ठीक है? उन अयस्कों में ज़्यादातर इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है? समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल सरल है। क्या किया? सबसे पहले बिल्कुल पानी लिया, पानी में फिर हमने क्या किया? पिसा हुआ अयस्क डाल दिया। फिर क्या किया? चिड़ का तेल और ये एंथिल जैथेट डाल दिया। मिलाने के बाद फिर क्या किया? वायु का झोंका प्रवेश कराया, सब मिल गया। मिलते ही सब क्या होगा? ऊपर झाग बनेगी। झाग में सब ऊपर तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऊपर तुम्हारा सब धातु आ जाएगी और अशुद्धि सब नीचे रह जाएगी। यही जो प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम फेन प्लवन विधि कहते हैं। चलो इसको पढ़ लेते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, यह अयस्कों के सांद्रण का एक प्रमुख विधि है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में करते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखना। किस अयस्कों के सांद्रण में करते हैं? सल्फाइड। आगे, यह विधि अयस्कों के धातु तथा अशुद्धियों के द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी प्रकृति पर आधारित है। बिल्कुल सही है। जो धातु होती है वो द्रव विरोधी होती है तो ऊपर चली जाती है फेने के साथ, और जबकि जो अशुद्धि है वो द्रव विरोधी होती है तो नीचे बैठ जाती है। ठीक है? आगे, इस विधि में जल से भरे एक भारी टैंक में पिसे हुए अयस्क को डाला जाता है। तो ये भारी टैंक हमारा भैया, इसमें क्या करेंगे? पिसा हुआ अयस्क डाल देते हैं। ठीक है? फिर क्या किया जाता है? फिर उसमें चिड़ का तेल, या दूसरा एक और नाम है चिड़ तेल, के तेल के अलावा आप क्रियोसेट तेल भी डाल सकते हो। ठीक है? चिड़ का तेल या क्रियोसेट का तेल, इन दोनों में से एक कोई डालना होता है। और साथ ही साथ पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देते हैं। फिर क्या करते हैं? अब बने हुए मिश्रण में वायु का तेज झोंका प्रवेश किया जाता है। तो जैसे ही वायु का झोंका तेज प्रवेश करोगे सब फेना बन जाएगा, ऊपर फेन बन जाएगा। ठीक है? अब क्या है? जिससे अयस्क द्रव विरोधी होने के कारण बने झाग के साथ ऊपर तली में तैरने लगता है। अयस्क अर्थात तुम्हारी धातु। ठीक है? ये द्रव विरोधी होने के कारण सब ऊपर तैरने लगेगी, जबकि अशुद्धियाँ द्रव स्नेही होने के कारण तली में बैठ जाती हैं। फिर क्या है? मिश्रण में एकत्र हुई झाग को निकाल लिया जाता है और सुखा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? तथा अयस्क से धातु सांद्रित करके निकाल ली जाती है, और इस प्रकार हमारी जो धातु है वो सांद्रित हो जाती है। इसी विधि को हम फेन प्लवन विधि कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, नोट कर लो। ठीक है?
देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है ये किस प्रकार के अयस्कों के सांद्रण में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो नाम ही उसका चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी हम इसमें जो है अयस्क को अलग करेंगे, लेकिन ऐसे अयस्क को अलग करेंगे जिसमें कम से कम एक लोहा हो। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे लोहे के अयस्क को अगर हमें अलग करना है, लोहे को अलग को अगर अयस्क करेंगे तो क्या करें, जो लोहा होता है वो हमें मालूम है चुंबक के प्रति कैसा होता है, आकर्षित होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? लोहे के अगर छोटे छोटे कण हैं, चुंबक ले जाओगे तो सारे कण जो है खींचे चले आएंगे, होता है कि नहीं? बिल्कुल भाई। तो यही वाले गुण का उपयोग करके हम लोहे के अयस्क को सांद्रित कर सकते हैं। समझ पाए? ठीक, तो इस विधि में देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि हम केवल उन्हीं अयस्कों के सांद्रण में कर सकते हैं जिनमें कम से कम एक लोहा हो। वो लोहा या ये लौह चुंबकीय पदार्थ हो, या लोहा आपका अयस्क हो, या फिर अशुद्धि हो। ठीक, समझ पा रहे हो? तो बस अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे दो पहिए लिए हैं, और ये पहिए आप लोग जाने होंगे बच्चों कि जो आटा पीसने वाली चक्की वक्की होती है ना, और उसमें चक्की में इस तरीके से दो पहिए लगे होते हैं, एक आगे वाला पीछे लगे होता है कि नहीं, और इसके ऊपर एक पुली चढ़ी रहती है इस तरीके से। देखो इधर ध्यान से, हाँ इसके ऊपर पट्टी चढ़ी रहती है इस तरीके से। देखो इधर इधर इस पर इस तरीके से पट्टी चढ़ी रहती कि नहीं, चढ़ी रहती है इससे, ये बिल्कुल पट्टी इस तरीके से चढ़ी रहती है। ध्यान से देखो आप लोग, इसे हम पटा बोलते हैं ठीक हिंदी भाषा में। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बोलते हैं? पटा। ये पटा चढ़ा दिया बढ़िया से, समझ पा रहे हो ना? ये पटा चढ़ गया। ठीक, अब देखो क्या है, अब समझना है यहाँ पे, ये वास्तव में जो पटा इसमें बना होता है ये आपको ये समझना है, ये इस बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो जो तुम्हारा वहाँ पे चक्की में देखो आगे आटा चक्की में, तो वहाँ जो पटा लगा रहता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है। लेकिन यहाँ पे जो पटा लगाओगे इसमें थोड़ी सी एक ये रहता है कि वो बिल्कुल फ्लैट तो होता है, साथ ही साथ किनारे थोड़ा थोड़ा ये उठा रहता है। मतलब समझ रहे हो? ये इसलिए उठा रहता है कि अयस्क का जो है अगर जाए तो इधर उधर ना गिरे, इसलिए उठा रहता है। ये पटे की विशेषता है थोड़ी सी। ठीक, क्या बताया हमने, जो चक्की में फ्लैट जो पटा लगा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं, सपाट होता है बिल्कुल ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो पटा लगाया जाएगा ये कैसा होता है, देखो ऐसा होता है चौड़ा, और साथ ही साथ यहाँ थोड़ी थोड़ी दीवारें उठा दी जाती हैं। क्लियर? ताकि तुम्हारा जो अयस्क है इससे गुजरेगा तो वो गिरे ना इधर उधर। क्लियर? अब फिर देखो क्या किया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से कीप आकृति का यहाँ पे बना दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, आप ऐसा समझ लो। ठीक, समझ रहे हो ना? अब फिर क्या करेंगे, देखो थोड़ा सही नहीं बनाया हमने, ज़्यादा बड़ा बना दिया, ऐसा बनाया था। देखो ये इस तरीके से और इस तरीके से ये कीप आकृति का एक आकृति बना दी जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये चक्की में भी ऐसा बना होता है। आप लोग देखो जहाँ पे चक्की में देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से कीप की आकृति बनी रहती है, वहाँ पे गेहूँ डाला जाता है ना, डालता कि नहीं? लेकिन यहाँ पे चक्की से थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे जैसे डालोगे तो तुम्हारा जो जितना अयस्क है, यहाँ जो ऊपर देख लिया है चक्की में, इस अयस्क में क्या किया जाता है, ऊपर से तुम्हारा पिसा हुआ अयस्क डाला जाता है। और अयस्क कौन सा डालोगे, जिसमें लोहा हो। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे दूसरा वाला डाल दो, चांदी वाला डाल दोगे। चांदी के लोहे के प्रति आकर्षित होती है क्या, मतलब चांदी चुंबक के प्रति आकर्षित होती है क्या? चांदी नहीं चिपकती चुंबक से, केवल लोहा चिपकता। एक बात और है, ये जहाँ पे दो ये पहिया आप देख रहे हो, इन दोनों पहियों में से जो लास्ट वाला पहिया है ये चुंबक का बनाया जाता है। कहाँ से बनाया जाता है? ये तुरंत याद रखोगे, ये वाला पहिया कहाँ का बनता है? चुंबक। वो वाला नहीं बनेगा चुंबक का। अगर ये वाला चुंबक का बना दो तो सब यहीं शुद्धि यहीं चिपकी रह जाएगी, मतलब तुम्हारा जो लोहा है यहीं चिपका रह जाएगा। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऊपर जो तुम्हारा डाला जाएगा अयस्क डाला जाएगा। ठीक, पिसा हुआ, कैसा हुआ बच्चों? पिसा हुआ अयस्क यहाँ से डाला जाएगा। ये डाल दिया। अब जैसे ही पिसा हुआ अयस्क इसमें डालोगे आप तो होगा क्या, ये सारा अयस्क, अब ये पहिए को घुमाना चालू करोगे, इसको क्या करेंगे, घुमाना चालू करेंगे। जैसे इसको घुमाएंगे इस तरीके से तो ये पुली जो है, ये पट्टी जो है आगे की ओर बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी बिल्कुल आगे ऐसे। और जब ये आगे बढ़ेगी तो ये पहिया ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पहिया इसे घूमेगा, घूमेगा कि नहीं? तो ये वाला पहिया भी घूमना शुरू कर देगा। वो वाला घूमेगा तो ये वाला घूमेगा। ये पट्टी आगे बढ़ेगी ऐसे तो ये वाली पट्टी पीछे की ओर बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? क्लियर? सब लोग देखो, अगर नहीं देखे तो जा करके जो पिसाई वाली चक्की होती है वही बढ़िया देखना जा करके। ठीक है, कैसे घूमता है। तो ये वाला घूमेगा, ये वाला घूमेगा तो ये पट्टी आगे को घूमेगी और ये वाला पहिया भी घूमेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो यहाँ पे ऊपर हमने क्या डाला, अयस्क डाला है। कौन सा? पिसा हुआ अयस्क। और यहाँ पे लोहे जो होता है, लोहे का हमने आपको बताया हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट बताया था कि नहीं? तो वो अगर डालोगे तो होगा क्या, समझना, अयस्क तुम्हारा यहाँ से चलता चला आएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इस पट्टी से होते हुए ऐसे चलता चला आएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और होगा फिर कि जैसे ही यहाँ से गिरेगा, देखो इधर आप समझना, ये तुम्हारा जो ये पहिया ये काहे का है? चुंबक का है। ये काहे का है? चुंबक का।
तो जितने लोहे के कण होंगे छोटे छोटे, वो तो बिल्कुल इसके चिपकने का प्रयास करेंगे कि नहीं। अब वो लेकिन चूंकि ऊपर क्या है, पट्टी है, तो चिपक नहीं पाएंगे। ऊपर क्या है, पट्टी है, चिपक नहीं पाएंगे। तो होगा क्या, जैसे ये नीचे गिरेगा पूरा अयस्क, तो होगा क्या, लोहे के जो छोटे छोटे कण हैं वो बिल्कुल इसी के पास में गिरेंगे। लोहे के जो कण हैं यहाँ पे पास में गिरेंगे, यहाँ समझ पा रहे हो कि नहीं। लोहे के कण सब कहाँ गिरेंगे, पास में। और जब बाकी जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ गिरेंगी, दूर। अशुद्धियाँ कहाँ गिरेंगी, अशुद्धियाँ तुम्हारी दूर गिर गई। ये देखो इधर, क्लियर, ये सब अशुद्धि है। और ये छोटे छोटे कण का है, क्या हैं, लोहे के। ये पास में क्यों गिरे, क्योंकि ये हमारा चुंबक का बना हुआ है, आकर्षण के कारण ये पास में गिरे हुए हैं। और ये सब तुम्हारी अशुद्धियाँ, कचड़ा है सब ये, ठीक है, ये सब अशुद्धियाँ हैं। क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं। देखो कितनी आसानी से तुम्हारा यहाँ पे लोहा अलग हो गया, यहाँ पे देखो कितनी आसानी से लोहे के कण अलग हो गए कि नहीं, और अशुद्धियाँ दूर गिरी जा करके, ठीक। तो इस प्रकार जो तुम्हारा ये अशुद्ध अयस्क था पिसा हुआ, उससे हमने इस विधि के द्वारा हमने क्या कर लिया, बिल्कुल सांद्रित कर लिया। अशुद्धियाँ अलग हैं, लिख लो चाहो तो अपना, ये हैं अशुद्धियाँ, ठीक है, ठीक है। ये लिख लोगे धातु के कण के। लेकिन देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कॉपर है, कॉपर पायराइड का सूत्र आप लोग जानते हो कि नहीं, CuFeS2 होता है कि नहीं। कॉपर पायराइड का सूत्र ये होता है, लेकिन वहाँ पे कॉपर पायराइड में देख लो, इधर लिख देते हैं, कॉपर पायराइड CuFeS2। अब यहाँ देखो ये Fe है, Fe भी तो है, लोहा भी इसमें है और कॉपर भी है, लेकिन इसमें कॉपर ज़्यादा मात्रा में होता है। कॉपर कैसा होता है, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, कॉपर ज़्यादा मात्रा में होता है और लोहा कम मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर ज़्यादा मात्रा में है, लोहा कम मात्रा में। तो इसमें क्या है, हमें निकालना केवल कॉपर है, इससे क्या क्या निकालना है, कॉपर। और ये जबकि ये पूरा अशुद्धि है, ये क्या है, यानी इसमें लोहा भी अशुद्धि है। तो जब अब इसमें तुम इसको छानोगे, इससे आसानित करोगे, तो क्या पीस करके पूरा डालोगे कॉपर पायराइड, तो अब क्या होगा, जो लोहे की अशुद्धियाँ हैं वो पास में गिरेंगी, लोहे की अशुद्धियाँ पास में गिरेंगी, जबकि कॉपर की जो शुद्ध है वो कहाँ, दूर गिरेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, इसमें अगर इससे करोगे तो उल्टा हो जाएगा। जो तुम्हारा लोहा है वो अशुद्धि बन जाएगी और कॉपर दूर गिरेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो अयस्क बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो दोनों विधियों में उपयोग में मिला सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, बिल्कुल हमने समझा दिया है, आप पढ़ लेते हैं इसको लाइन टू लाइन, ठीक। यह विधि उन अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है जिसमें अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक लौह प्रकृति का हो। लौह प्रकृति का मतलब लोहे का हो, ठीक है, यानी चुंबक से चिपकता हो ये, ठीक। आगे, इस विधि में दो घूर्णन पहिए जिसमें एक चुंबक होता है। इस विधि में दो घूर्णन पहिए जिसमें एक चुंबक होता है, एक घूर्णी पट्टी द्वारा घूर्णित होते हैं, एक घूर्णी पट्टी द्वारा घूर्णित होते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, घूर्णित पट्टी नलिका आकार की होती है। अभी बताया, घूर्णित पट्टी जो होती है बिल्कुल सपाट नहीं होती, नलिका आकार की होती है। क्या है, क्योंकि गिर ना जाए किनारे किनारे। अब भाई यहाँ से इसको ला जाएगा, अगर बिल्कुल सपाट पट्टी लगा तो किनारे किनारे गिर नहीं जाएगा, इसलिए ये कैसी होती है, नलिका आकार की होती है। जब एक पहिया घुमाया जाता है, मान लो ये वाला पहिया घुमाया गया, तो बेल्ट की सहायता से दूसरा पहिया भी घूमेगा, तो बेल्ट की सहायता से ये दूसरा पहिया भी घूमेगा। फिर क्या लिखता है, घूमता। फिर दूसरे पहिए के पास एक बड़ी सी कीप आकृति लगी रहती है, दूसरे पहिए के पास बड़ी सी कीप आकृति लगी रहती है, जिसमें पिसा हुआ अयस्क जो है वो डाल दिया जाता है, बिल्कुल सही। फिर क्या है, जब पहिया घुमाया जाता है तो अयस्क पहले पहिए के समीप पहुंचकर जमीन पर गिरता है। जब पहिया